नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलवार 11 मार्च को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया। हाईजैक का शब्द आप कई बार सुनते होंगे, लेकिन उसको आप प्लेन हाईजैक से ही जोड़ते हैं। ट्रेन हाईजैक बहुत कम सुना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ है, पहले हुआ है, लेकिन ज्यादातर हाईजैकिंग प्लेन की होती है। लेकिन यहां पर बीएलए ने पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया। तब से अब तक क्या हुआ, किस तरह से पाकिस्तान आर्मी कुछ और कह रही है, सरकार कुछ कह रही है, और बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो बलोच आर्मी है, वो कुछ और कह रही है। लेकिन इन सब के बीच सच क्या है और क्या है पूरा इतिहास, क्यों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन हाईजैक की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एयर मार्शल संजीव कपूर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर से हम विस्तार से इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरी टाइमलाइन एक एक जो कुछ भी हुआ है वो समझा देती हूं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने मंगलवार 11 मार्च को दोपहर 1 बजे बलूचिस्तान के बोलान जिले में माशकाफ इलाके में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला कर 450 यात्रियों को बंधक बनाया। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान के पेशावर से बलूचिस्तान के क्वेटा 1600 किलोमीटर की यात्रा पर निकली थी। ट्रेन में 200 से ज्यादा पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई के अधिकारी समेत 450 से ज्यादा लोग यात्रा कर रहे थे। क्वेटा से 150 किलोमीटर पहले बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सीबी के पास विस्फोट कर ट्रेन का इंजन उड़ा दिया। यह जगह वो थी जो एक टनल थी। टनल में ट्रेन की गति कम हो जाती है और वहां पर यह विस्फोट किया गया, जिसकी वजह से ट्रेन डीरेल हो गई। बीएलए ने ट्रेन में सवार महिलाओं, बच्चों और परिवार वालों को उतारकर भेज दिया। पाकिस्तान आर्मी अधिकारियों और आईएसआई एजेंट्स को बीएलए ने बंधक बना लिया। बीएलए ने जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों, गायब लोगों, लड़ाकों और अलगाववादियों को बिना शर्त रिहाई की मांग की। सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। हमले के कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी सेना ने पैसेंजर्स की रिहाई के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लड़ाकों पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमला किया। पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा, हम ऐसे जानवरों से कोई समझौता नहीं करेंगे जिन्होंने बेकसूर यात्रियों पर गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने सुबह 150 बंधकों को छुड़ाने की बात कही। शाम होते होते 190 बंधकों को रिहा करने की बात कही जाने लगी। सवाल यह है कि एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी कह रही, पाकिस्तान की सरकार कह रही कि उन्होंने बंधकों को आजाद करवाया, और दूसरी तरफ जो बलोच लिबरेशन आर्मी कह रही, वो कह रही कि हमने लोगों को छोड़ा। जो लोग रिहा हुए वो भी उनकी बातों को सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनको जाने दिया गया। यानी क्या पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की सरकार फेल रही और बलोच ने अभी भी बंधक बनाए हुए हैं। सर, ये पूरी जब ये शुरुआत हुई उस दिन सबको लगा कि अरे ये क्या हुआ, लेकिन अभी दोनों तरफ से अलग अलग बातें आ रही हैं। क्या फैक्ट्स हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं? सही, अगर आपको याद होगा तो हमने जो पॉडकास्ट किया था बलूचिस्तान में, उसमें ये भी बात हुई थी कि हकीकत कभी भी इस इलाके से निकल के नहीं आएगी। जो बलूच आर्मी, लिबरेशन आर्मी कहेगी, पाकिस्तानी मीडिया और आईएसआई और उनकी जो भी एजेंसीज हैं वो उसको नकारेंगी, और जो भी आईएसआई और जो वहाँ का मीडिया है जो कि हैवीली रेगुलेटेड है, वो जो कहेगा वो सच्चे नहीं होगा। तो सत्य कहीं इन बिटवीन है। और जो आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में जो रील्स निकल के आ रही हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स निकल के आ रही हैं, उससे ये जो स्टोरी है वो ज़्यादा सही लगती है, जिसमें कि महिलाओं, बच्चों और जो बुज़ुर्ग लोग हैं और बलूचियों को उतार के एक मालगाड़ी के थ्रू उन्होंने आगे भेज दिया था। तो इसके वीडियोस देखने को मिले जा रहे हैं। और ये जो बंधक बनाए गए थे, इसकी फिगर्स 100 से लेके और 250 के बीच में कहीं ना कहीं है। कई एजेंसी 180 कह रहे हैं, कोई 182 कह रहा है, कोई 145 कह रहा है, कभी 100 कह रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले, करीब 4-5 घंटे पहले जो खबर ये आई है पाकिस्तानी मीडिया के से कि उनको 300 बंधक हमने रिहा कर लिए हैं, और हमारे कुछ ही लोग मारे गए हैं, करीब 10 के 12 यूनिफॉर्म पीपल और कुछ सिविलियंस एंड 33 के करीब टेररिस्ट, ये इनको टेररिस्ट बुलाते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों को। तो ये जो फिगर्स हैं, मुझे इसमें बहुत सीरियस डाउट है। मुझे इसलिए डाउट है क्योंकि जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स कही जा रही हैं कि जब उन्होंने कहा कि हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं आप उनको रिलीज़ कीजिए, तो उसके प्रति जो पाकिस्तानी आर्मी का रुख था, और उन्होंने जो अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स और वो सब भेजे इस एरिया में, जो मशकफ टनल के पास में,
तो वहाँ पे घमासान युद्ध हुआ होगा, और उसमें किस स्थिति में कितने लोग मारे गए ये कहना मुश्किल है, बट अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आर्मी की जो कैजुअलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ वीडियोस और सामने आए हैं कि उसमें करीब 200 ताबूत जो कॉफिन्स हैं वो भेजे जा रहे हैं। तो वो किस लिए भेजे जा रहे हैं? तो वो बोल रहे हैं कि हमारी सेना वहाँ क्वेटा में है तो हम तैयारी के लिए रखते हैं वहाँ पे, बट ये मानना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। और वो भी इस वक्त पे क्यों भेजे जा रहे हैं? क्यों भेजे जा रहे हैं? तो वो भी वीडियोस आए हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी कहीं से खड़ा होकर कुछ भी रिकॉर्ड करके भेज सकता है। तो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये हैं कि 150 से 200 लोग जो हैं मिक्स्ड वो मारे गए हैं, और उसमें जो संख्या है वो जो ऑफिशियली कही गई है वो बहुत कम है। और ये जो BLA ने जो एक्शन लिया, इसकी जानकारी पहले ही अमेरिका ने भी दी थी, पाकिस्तान को इस बात की जानकारी थी, लेकिन उसने नज़रअंदाज किया, इसको गंभीरता से नहीं लिया, जबकि ये खतरा है। और बलोच लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान के जो अलग करने की मांग कर रहे हैं वो ऐसे हमले करते रहे हैं, फिर इतनी नॉन सीरियस एटीट्यूड क्यों पाकिस्तान का? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपको याद होगा 9 नवंबर को एक बहुत भारी अटैक हुआ था क्वेटा रेलवे स्टेशन पे। उस पर आपके व्यूअर्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रेन क्यों इम्पोर्टेंट है। ये ट्रेन क्वेटा एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पाकिस्तान में, और यहाँ पे आर्मी का एक बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है। ये जो जाफर एक्सप्रेस है ये क्वेटा से चल के सिंध के रास्ते होते हुए, पंजाब से होते हुए, इस्लामाबाद से होते हुए नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पेशावर तक जाती है। तो इट मीन्स उन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो खैबर पख्तूनवा है, जो पंजाब का हिस्सा है, जो सिंध का हिस्सा है, और जो बाकी बलोच का हिस्सा है, उसमें जितने भी लोग हैं वो जब सफ़र करते हैं तो इस ट्रेन के थ्रू सफ़र करते हैं, बिकॉज ये सबसे कन्वीनियंट ट्रेन का रास्ता है। अब हुआ क्यों, ये रमज़ान का टाइम है, ईद की छुट्टियां आ रही हैं, तो इन्होंने जो प्लानिंग की है वो बहुत ही अच्छी प्लानिंग है बलूचियों की, कि ये जो इस टाइम पे हम टारगेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे को इस टाइम पे अटेंशन मिलेगी और नुकसान होगा। 3 मार्च, इसी थोड़े दिन पहले ही 3 मार्च को 3 ऑर्गेनाइजेशन बलूचियों की, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट एंड एक बलोच रेवोल्यूशनरी आर्मी, तीनों मिल गए। अच्छा। इन्होंने एक संगठन बनाया, और इनके बॉडी है उसको ब्रास बोलते हैं, BRAS। वो है बलोच राजी आउजी संगर, इनकी अपनी भाषा में है। ये जो संस्था है ये 2018 में बनी थी, और इन्होंने बोला है कि हमारा एक ही मकसद है, सबका अलग अलग नहीं लड़ेंगे, हमारे को आज़ादी चाहिए। तो 3 मार्च के बाद ये सारे जितने फैक्शंस हैं वो जुड़ गए हैं, और इसके बाद ये सबसे बड़ा हमला हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी प्रिपेयर्ड नहीं थी, इस ट्रेन में आर्म्ड सोल्जर्स ट्रैवल करते हैं, बट इनकी जो प्लानिंग है वो इस तरह की थी कि जहाँ पे अटैक हुआ वहाँ से क्लोजेस्ट रोड करीब 30 किलोमीटर दूर है, और ये इस इलाके में, पहाड़ी इलाकों में टनल्स का यहाँ सिग्नल ही नहीं आता, तो ना मोबाइल कनेक्टिविटी है, ना सिग्नल है, ना सड़क पास में है, और सुरंग में है ताकि कहीं इधर जैसे कहीं से अटैक नहीं हो सकता। और सुरंग में स्पीड भी कम हो जाती है। कम होती है। हाँ। और सुरंग के दोनों तरफ अगर इनके तैनात हो जाएं तो वहाँ पे ये सारे बिजनेस को रख सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये अटैक प्लान किया। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? पाकिस्तान आर्मी कह रही हमने सबको छुड़वा लिया, सरकार कह रही हमने सबको छुड़वा लिया, वो कह रहे हैं अभी ऐसा नहीं है, अभी हमारे पास बंधक है, अभी स्टैंड ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है। एक्चुअल क्या चीज़ है, पता लग पा रहा है वहाँ से? नहीं, मैंने आपसे शुरू में भी यही कहा कि अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो जो इंडिपेंडेंट जो बलोच अपने सोशल मीडिया के थ्रू भेज रहे हैं वो अलग पिक्चर है कि हमने सबको ख़त्म कर दिया। जो पाकिस्तानी कह रहे हैं बोले हमारे पास थोड़े से लोग मरे हैं, बाकी हमने छुड़वा लिए हैं। जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी मिक्स्ड रिएक्शन दे रहा है कि देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी बट देयर आर कैजुअलिटीज। तो इसको क्लियर नहीं है, यहाँ ये क्लियर नहीं है। अच्छा सर, जैसे आम लोग जो थे उनको छोड़ दिया, उनको आज़ाद कर दिया, उनको जाने दिया गया, वो लोग जाके खुद बता रहे हैं कि हमको उन्होंने आज़ाद कर दिया, हमें कोई परेशान नहीं किया, लेकिन जो आर्मी से जुड़े लोग हैं, जो ISI से जुड़े लोग हैं, उनको मारा गया है। क्या ये तरीका है बलोचों का कि वो लोगों में, जो आम लोग हैं, उनमें अपनी सिंपैथी बना के रखें, उनके लिए एक सॉफ्ट, अपने लिए एक उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर बना के रखें, और ये दिखाएं कि हमारी जो लड़ाई वो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई है क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुन रही? हाँ, इनका जो मेन है बलोचियों का अभी जो है वो रंजिश है 2 मुख्य कारण से। एक तो जो डिसअपियरेंसेस हैं, करीब
नोन 50,000 बलूची, 50,000 से ज़्यादा बलूची मेल गायब है। हाँ। तो ये जो डॉक्टर मारंग बलोच की जो मूवमेंट है, जो गेन कर रही हैं, अभी आप देखिए कि कभी पाकिस्तान में हुआ नहीं कि विमेन लेड प्रोटेस्ट में लाखों लोग, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में आपको बोला था, मैंने कभी नहीं देखा कि इस एरिया में विमेन सुसाइड बॉम्बर्स हैं, बट बलूचिस्तान में अभी ये पैदा हो रहे हैं। तो इनके पास दो प्रॉब्लम है कि हर परिवार से कोई ना कोई या तो मारा गया है या डिसअपियर हुआ है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे लोग हैं कहाँ, जिंदा हैं, नहीं जिंदा हैं, दफन क्या है, उनका जो अंतिम संस्कार करना है और किस किस बेसिस पे आप उनको लेके गए हो, वो भी इन फैमिलीज को क्लियर नहीं है। तो अक्रॉस बलूचिस्तान ये प्रॉब्लम। अब बलूचिस्तान आपके व्यूअर्स के लिए 44% एरिया और पाकिस्तान है। $2 ट्रिलियन के यहाँ पे रिजर्व्स हैं। यहाँ गैस है, गोल्ड है, कोल है, मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं। उसकी नज़र चीन की है। अब जो ग्वादर पोर्ट है, जो कि ओमान का हिस्सा होता था किसी ज़माने पे, जो पाकिस्तान ने ले लिया, वहाँ से जो सड़क बन रही है उसका ज़्यादा हिस्सा बलूचिस्तान से आ रहा है। अब उस सड़क के इर्द गिर्द इलाकों में, और ये चाइनीज अपनी स्टाइल, तो उनको इस बात से भी ना है। तो और अक्टूबर में भी अटैक किया था कराची में चाइनीज के ऊपर बलूचिस्तान वालों। और चाइना के जितने एसेट्स हैं वो भी हेवीली प्रोटेक्टेड हैं बाय पाकिस्तान आर्मी एंड चाइनीज स्पेशल फोर्सेस। सर, अब पाकिस्तान के पास क्या रास्ता है? क्या आज नहीं तो कल, कुछ समय बाद उन्हें बलोचों को अलग करना पड़ेगा? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि वो अपने संविधान के तहत इनको ऑटोनॉमी दे दें, जिससे उनको लगे कि हाँ वो अपना कल्चर, क्योंकि वो अपने आप को पाकिस्तानियों से अलग मानते हैं, वो नहीं मानते कि हमारा कल्चर, हमारी भाषा, हमारा खान पान आपसे मिलता है, आप हमें अलग कर दीजिए। और ये अभी नहीं, बहुत पुरानी लड़ाई है, जब से देश आजाद हुआ तब से बातें सारी हुई थी। प्रॉब्लम ये है कि जो इनकी लीडरशिप है वो अपने कहे शब्दों से वापस हट जाती है। बांग्लादेश में भी यही हुआ था। बांग्लादेश में 1970s में जब अनरेस्ट पैदा हुआ था, बिफोर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, तब वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो इन्होंने बोला था कि ठीक है, इलेक्शन हो जाएंगे तो हम आपको ऑटोनॉमी दे देंगे, आप ऐसा कर लीजिए तो हम आपको ऐसा दे देंगे। इसमें भी जब अपराइजिंग हुई, 3 अपराइजिंग हुई बलूचिस्तान में। तो पहली अपराइजिंग थी इनकी 58-59 में, सेकेंड अपराइजिंग थी 62-63 में। एंड टिक्का खान, जिनको कहा जाता है कि बांग्लादेश के बूचर हैं, उनको फ्री हैंड दिया गया था 73 में, और उन्होंने नरसंहार किया बलूचिस्तान में। हाँ। 73 में, 73 to 77 में थर्ड अपराइजिंग हुई। उसके बाद इन्होंने टेबल पे बैठे और इन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, आपको पावर्स देंगे, आपकी डेवलपमेंट करेंगे। वो उस वर्ड्स के बाद कुछ साल तक ठीक चला, देन दे वेंट बैक। और ये जो लेटेस्ट अपराइजिंग है ये 2003 से चल रही है। और इसकी कहीं ना कहीं जो जाता है, ये जब परवेज़ मुशर्रफ वहाँ के प्रेसिडेंट थे, डिक्टेटर थे, वहाँ अकबर खान बुगाती होते थे, जो कि उनका 2006 में इन्होंने उनको मार दिया। उसके बाद से जो माहौल पैदा हो रहा है 2006 से, कि अब हमारे को आपके साथ नहीं रहना, और ना हमारे को यहाँ पे कोई चीनी चाहिए और ना हमारे को कुछ वो चाहिए। तो ये जो 2000 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनाई गई थी 2000 में, उसने भी पिछले 5-7 साल में बहुत ज़्यादा गेन की सिंपैथी लोकल आदमी से। तो जब लोकल आदमी आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो मासेज आपके साथ जुड़ जाते हैं, जब उनकी सपोर्ट आपको मिलने लग जाती है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो ताकत आनी शुरू होती है। पाकिस्तान क्या, जो एक समय पे अजीत डोभाल ने कहा था, जो NSA हैं हमारे, कि पाकिस्तान की हालत ये है कि वो कई टुकड़ों में बट जाएगा अपने आप, किसी की जरूरत। क्या आपको ऐसे हालात दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। और उसकी एक कहावत भी है, विक्टर ह्यूगो ने कहा था कि नो फोर्स कैन विथस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो जब समय आता है तो कोई भी जो फोर्स है दुनिया की, वो नहीं रोक सकती जब उस आइडिया को शेप लेनी हो। तो ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ शेप लेने वाली हैं ये इवेंट्स, बिकॉज जो पब्लिक सपोर्ट है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो हम पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, उसमें हर व्यक्ति अब ये चाह रहा है कि हमारे को हमारे अपने रिसोर्सेज पे, हमारे को अपने तरीके से, और हमारे जितने हज़ारों लोग लापता हैं, हाँ। उसके लिए जवाबदेही किसी की होनी चाहिए। तो ये वो मांग रहे हैं।
तो चलिए देखना होगा क्या होता है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तानी सरकार कुछ और कह रही है, बलोच लिबरेशन आर्मी कुछ और कह रही है कि बंधक हमारे पास है, पाकिस्तानी सेना कह रही है, सरकार कह रही है कि नहीं हमने सबको छुड़ा लिया है, सबको रिहा करा लिया है। लेकिन कई ऐसे तथ्य, कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो वाकई शक पैदा कर रही हैं कि क्या वाकई सब ठीक हो चुका है या सिर्फ ये एक पोस्चरिंग है पाकिस्तान की तरफ से। क्या पाकिस्तान अब अपने आप टुकड़ों में बंट जाएगा? किसी को उसके लिए कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ये सब तो फ्यूचर में ही पता लगेगा, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे सर के साथ किसी और विषय पर इसी तरह से बात करने के लिए, ताकि उस विषय की आपको डेप्थ पता लग सके, उसकी डिटेल जानकारी मिल सके। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।